हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th में कौन सा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीख रहे हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के मीन निकालने सीख लिए हैं। और इसमें क्या दे रखा था, हमें सीरीज कैसे पहचानते हैं, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, सब कुछ सीख लिया है हमने। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से इससे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे मिसिंग वैल्यूज़। अगर हमें किसी भी चीज़ में मिसिंग वैल्यूज़ दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, 3 तरह की सीरीज होती हैं बेटा। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और एक होती है कॉन्टिन्यूस, जिसे हम आज निकालना नहीं सीखेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आज सिर्फ हम 2 चीज़ों का क्या निकालना सीखेंगे, मीन निकालना सीखेंगे। अगर हमें कोई भी वैल्यू मिसिंग दे रखी है तो मिसिंग वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएगी आपकी इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट सीरीज में, ये चीज़ हम आज सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं किससे, इंडिविजुअल सीरीज से। अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और उसमें हमसे कोई चीज़ पूछी जा रही है कि इसकी फाइंड द मिसिंग वैल्यू निकालो, जैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, एक्स मीन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एक्स के ऊपर बार जो होता है उसे मीन से डिनोट करते हैं। एक्स मीन हमें कितना निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn-1 प्लस xn, ये सबसे लास्ट टर्म होती है, उससे ये एक टर्म पहले वाली होती है, ठीक। अपॉन एन, एन होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी आइटम्स दे रखे हैं उसका नंबर ऑफ टोटल। अब वेयर x1, x2, xn-1 ये क्या होते हैं, गिवन वैल्यूज़। अगर हमें गिवन वैल्यूज़ इस तरह दे रखी हो तो हम उन्हें इस तरह लिखेंगे कि x1 हमें इतना दे रखा है, x2 हमें इतना दे रखा है, x3 हमें इतना दे रखा है। उसके बाद में x टू दी पावर x की n, x कितने टाइम्स दे रखा है, n। मिसिंग वैल्यूज़ हमें कितने टाइम्स दे रखा है, लास्ट वैल्यू हमें क्या निकालनी पड़ती है, इसमें मिसिंग निकालनी पड़ती है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 25। 5 आइटम्स की सीरीज है जिसका मीन है 25 एंड वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर, जो 5 आइटम्स की सीरीज है उसमें से 4 वैल्यूज हमें दे रखी हैं। कौन कौन सी? 10, 25, 35, 40। और पूछा हमसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th टर्म, 5वीं टर्म क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या है, ये हमें बतानी है। तो जैसा हमने फॉर्मूले में सीखा है सेम टू सेम लगाना है हमें। देखो फॉर्मूले में पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स मीन, तो यहाँ पर आंसर ना डाल करके, आंसर नंबर 1 डाल करके हम क्या करेंगे बेटा, एक्स की मीन, एक्स के ऊपर बार मीन, x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पर 5 आइटम्स दे रखे ना, प्लस x4 प्लस x5। टोटल आइटम्स ये हो गए हमारे, कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। उसके बाद में n अपॉन n, इतना कर लिया। कुछ भी इसमें हमने अलग नहीं किया अभी तक, सिर्फ जो हमें फॉर्मूले में दे रखा है हमने सारी चीज़ उतार ली। इसके बाद में x बार हमें दे रखा है, 5 आइटम्स का कितना है टोटल, 25, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 25 इक्वल्स टू, ठीक। x1 क्या है, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस x की पावर 4, पावर नहीं है, x का बेस में 4 है, x का बेस 5, ठीक। ये हमें दे नहीं रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें हमें ये फाइंड आउट करना था, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना था मिसिंग वैल्यू, इसी को बोलते हैं जो फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में। तो ऐसे फाइंड आउट, टोटल कितना है, टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 5 अपॉन 5। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर लेंगे, 10, 25, 35, 70, 110 प्लस x टू द पावर बेस 5। इतना बात समझ में आ गई। बस क्या करना है, इस चीज़ को इधर की साइड ले आओ 110 को, या इस चीज़ को इधर की साइड ले आओ, x5 को इधर की साइड ले आएंगे तो हमारा यहाँ पर नीचे मेरी जगह नहीं है, मैं इधर की साइड में करके दिखा देता हूँ आपको। कितना आ गया हमारा, 125 इक्वल्स टू 110
10 + x⁵ इस चीज़ को मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब 125 - 110 = 5। आंसर कितना आ गया? 5 और यहाँ पे 15। फिफ्थ टर्म क्या है? 15। दैट्स योर आंसर। बस इतना करना है। फिफ्थ टर्म हमारी क्या आ गई? क्या आ गई हमारी फिफ्थ टर्म? 15। तो यही हमारा क्या है? आंसर आ गया। मिसिंग वैल्यूज़ होगी लो आपकी किससे? आपका ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज से हमारी क्या हो गया? मिसिंग वैल्यूज अगर फाइंड आउट कराई जा रही है तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? मिसिंग वैल्यू हमें साइज में दे सकते हैं, मतलब एक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे फ्रीक्वेंसी में पूछ सकते हैं। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस करे हैं आपके लिए। अगर हमसे वो साइज में मीन्स इसमें पूछ रहा है एक्स में, अगर वो हमसे फ्रीक्वेंसी मीन्स इसमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो देखते हैं। पहले मार्क्स दे रखा है तो यहाँ पे लिख लिया एक्स। मार्क्स को एक्स बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। नंबर दे रखा है, जहाँ पर भी नंबर ऑफ आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ पर्सन, तो वहाँ पर वो होता है एफ, फ्रीक्वेंसी। हमने ये कर लिया, लाइन खींच ली। एक लाइन ऐसे करके खींचेंगे। एक्स कितना दे रखा है? 30, फिर 35, देन 40, देन हमें यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो हम एक्स मान लेंगे इसे। अब 50, फिर 75, ये आ गया हमें। अब एफ कितना दे रखा है इसमें? देखो ये हमें गिवन दे रखी है 1 2 3 4 6 देन आफ्टर 4, ये दे रखा है हमें। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें बस मल्टीप्लिकेशन कर दो। एफ एक्स ये अभी तक हम सिंपल कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं कि कैसे हम मीन निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का। ये मैंने डाल रखा है, आप जा कर के वहाँ पर देखो। जो चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछो, क्योंकि ये सेम टू सेम वही है, बस इसमें यहाँ पर एक्स आ गया। इस एक्स को निकालना सीख रहे हैं। तो आपको पहले मीन निकालना आना चाहिए, तब आपको एक्स निकालना आएगा। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे उन वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखो एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दो तो 30 बन जा 30, 35 2 जा 70 एंड 12 120 4x। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया? 5 के 30, 300, 40 जा 20 का 0 कैरी 2 30, ये भी 300 आई थिंक सो, इतना ही आ रहा है। यस 300 आ रहा है। ठीक, इतना आ गया हमारा। अब इसके नीचे लाइन खींची, सिग्मा एफ हमारा कितना दे रखा है? प्लस करो 1 + 2 3 3 6 10 16 20, ये आ गया हमारा 20। और ये हमें सिग्मा एफ एक्स, इसको मैं यहाँ से ज़रा मिटा लेता हूँ क्योंकि बड़ा जाएगा ये। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स हमारा आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 820 + 4x, 820 + 4 जो हमने ये करा है x। इसको प्लस करा हमने, इन सबको प्लस करा तो 820 + 4x आ गया। कैसे? देखो इसको 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 ये और ये हम एक साथ प्लस करेंगे, और जो ये 4x है इसको हम अलग से प्लस करेंगे, क्योंकि ऐडिंग के टाइम पर हमारी क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गया? इसमें एक वेरिएबल आ गया, x आ गया ना, तो इसे अलग रखेंगे। ठीक, इतना प्लस कर लिया। अब बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला आता है? फॉर्मूला होता है बेटा इसका, अगर आपने ये वाला नहीं उतारा है तो आप पीछे जा कर के उतार लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अगला यहीं पर करना है, इतनी जगह है नहीं। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो कमेंट में लिखो ज़रा क्या है, या अपने आप से प्रॉमिस करके इसके आगे करके देखो क्या है इसका फॉर्मूला।
आ गया? नहीं आया अभी? आ जाना चाहिए आंसर आपका। तो फॉर्मूला है एक्स मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, मीन क्या हमें दे रखा है इसमें? यस, मीन दे रखा है हमें, ये दिया है हमें, गिवन दे रखा है। तो कितना आ गया? मीन दे रखा है हमें 50। सिग्मा एफ एक्स ये है 820 प्लस 4x अपॉन 20। ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 1000 इक्वल्स टू 820 प्लस का 4x। इसे इधर की साइड ले आओ, 1000 माइनस 820 इक्वल्स टू 4x 0 8 यहाँ बच्चे 9 180 इक्वल्स टू 4x। अब 180 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x। इससे इसे काटेंगे तो 4, इसका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा 45। इसका आंसर डायरेक्ट आ रहा है, कितना आ गया? 45 इक्वल्स टू x। आगे बात समझ में? देखो एक बार और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इसमें बोला है फाइंड आउट द मिसिंग आइटम। हमें आइटम बताना है कौन सा, x की में क्या चीज़ मिसिंग है, जिसमें मीन दे रखा हमें कितना 50। तो हमने x लिखा, फिर f की लाइन लिखी, फिर सिग्मा एफ एक्स हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने टोटल f लिख लिया और टोटल एफ एक्स लिख लिया। एफ एक्स में जो कांस्टेंट वैल्यू हैं 30 70 120 300 300 इन सबको अलग प्लस करा और प्लस का 4x हमने अलग प्लस कर लिया। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है गाइस? मीन दे रखा है हमें, इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने का, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर इसके बाद हमें सिग्मा ये दे रखा है, हमें मीन दे रखा है, हमें एफ एक्स निकाल लिया हमने, ये निकाला। इसके बाद में हमें सिग्मा एफ दे रखा है, ये भी हमें गिवन दे रखा है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में बस वैल्यू पुट करनी है और ये निकालना है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वाली चीज़ की, ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग रहती है। आप जितनी जल्दी इसे करना सीखोगे उतनी ही बेटर आप क्या करेगा, पेपर में एग्ज़ाम दे पाओगे बहुत जल्दी, अगर आपको इस पर पकड़ होगी आपकी। तो ये कैसे आएगी? आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कर लेना। अब हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअल सीरीज़ का कंप्लीट कर ही लिया है हमने। मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, अगर फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग है, जैसे इसमें साइज मिसिंग था, इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो इसे कैसे करते हैं? तो चलो इसे करते हैं। आप तब तक इसे नोट करो, मैं जस्ट इसे करने की आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बस जल्दी से नोट करो। आई होप आपने उतार लिया होगा, और नहीं उतारा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है, मीन निकालना है किसका? डिस्क्रीट सीरीज का, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है आपको, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। तो बताओ, टेबल बनाओ इसकी ज़रा। एक्स एफ एफ एक्स निकालना है, एक्स की टेबल, फिर एफ। अब देखो मैं इसकी टेबल यहाँ ना बना के यहाँ बना देता हूँ। हमें एक्स दे रखा है, हमें एफ दे रखा है, फिर हमने एफ एक्स निकालना है, सेम जैसे अभी किया था। एक्स है 5 15 25 35 45 एंड 55। एफ कितना दे रखा है हमें? 5 7। अब इसमें एफ मिसिंग है ना, तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे 18 5 3 25 105 मल्टीप्लाई एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर दी हमने 25 एफ। ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे? करते हैं इससे। 35 मल्टीप्लाई बाय 18 630। 45 मल्टीप्लाई 5 225। 55 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ गया 165।
तो गाइस x की मल्टीप्लाई f से करी तो आ गया एफ एक्स। 5 5 जा 25, 15 7 जा 105, 25 की f से करी तो 25, 35 की 18 से करी तो 630, 45 की 5 से करी तो 225, 55 की 3 से करी तो 165। ये तो आ गया हमारा एफ एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यू। तो हमें सबको प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चल जाएगा हमें इसमें क्या क्या प्लस करना है और किस किस को प्लस करके कैसे हमारी मिसिंग वैल्यू आएगी। देखो एक्स मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है वही फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब है हमें एक तो सिग्मा एफ निकालना है और दूसरा हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है सेम। तो एफ प्लस कर लेंगे 12, 18, 30, 38। ये तो आ गया हमारा 38। इसे प्लस करेंगे, काफ़ी लंबी वैल्यू है तो प्लस करके आ जाएगा 1150 प्लस 25, 1150 प्लस 25 एफ। ये 25 एफ हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और इसमें वेरिएबल दे रखा है। आपको पेपर में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं है, आपको पेपर में देख करके करना अलाउड नहीं है। तो आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको कि ऐसे करके होता है। आप ये मत देखिए कि यहाँ पे मैंने 1150 लिख दिया, इससे पहले मैंने बहुत कैलकुलेशन करी है, लेकिन जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करना, तब आपको और बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीन हमें दे रखा होगा। देखो ये दिया है, मिसिंग वैल्यूज़ में हमें मीन हमेशा दे रखा होगा, याद रखना है इसको। 29 दे रखा है हमें मीन। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया, 1150 प्लस 25 एफ अपॉन क्या आ गया नीचे 38। 38 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 38 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल्स टू 1150 प्लस 25 एफ। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एक सेकेंड, 38। यहाँ पर हमने प्लस करा है ना, तो यहाँ पर हमारा 30 सिग्मा एफ इक्वल्स टू 38 प्लस एफ। ये एफ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 38 प्लस एफ, यहाँ पर भी आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आ गया 29 मल्टीप्लाई 38 प्लस एफ इक्वल्स टू 1150 प्लस 25 एफ। ये आ गया हमारा। इसके बाद में हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और ये एफ एफ पहले अलग कर लो। कैसे करेंगे इनको अलग, ये हो जाएगा आपका एफ इधर की साइड पहुंच जाएगा, तो हो गया 29 मल्टीप्लाई 29 की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, 29 मल्टीप्लाई 38 प्लस 29 एफ। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है यहाँ पर। जो 29 है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, ये जो है इन दोनों से होगी, तो इतने का अलग और 29 की मल्टीप्लाई इससे अलग होगी, इक्वल्स टू 1150 प्लस 25 एफ। ये वाली चीज़ आ गई। इसके बाद में इन दोनों को अलग कर लो, एफ एफ को, वेरिएबल्स को अलग करो और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। तो हमारा आ गया 29 मल्टीप्लाई बाय 38 माइनस 1150 इक्वल्स टू 25 एफ माइनस का आया 29 एफ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1102 माइनस का 1150 इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 4 एफ। यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 48 इक्वल्स टू माइनस का एफ। हम चाहें तो माइनस कॉमन लेकर के प्लस भी हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो एफ इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 12। 4 1 जा 4 और 4 2 जा
8, तो हमारा f इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ गया। ये हमारी जो ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी 57-1853, ये हमारी क्या आ गई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। एक बार और समझाता हूँ इस कैलकुलेशन को, इसको बहुत गौर से देखना। x हमने एज इट इज़ लिख लिया, f हमने एज इट इज़ लिख लिया, एफ एक्स की मल्टीप्लाई f से करी, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 5 की मल्टीप्लाई 7 से 105, 5 की मल्टीप्लाई f से करी तो 25, 35 18 630, 45 5 225, 55 3 165। ठीक है, इसको प्लस करा तो 38 प्लस f आ गया, और इनको प्लस करा तो 1150 प्लस 25f आ गया। इसके बाद में इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया, कैसे करके एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 29 दे रखा हमें एक्स बार 1, ये वाली हमारी वैल्यू ये आ गई पूरी की पूरी। इसके बाद में ये वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 38 प्लस एफ़। 38 प्लस एफ़ की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो इस नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, मतलब एक बार 38 से होगी और 29 की एक बार 20 एफ से होगी। तो हमारा क्या आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 30 फिर प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय एफ। ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। फिर ये वाली चीज़ ऐसी रख दो सेम एज इट इज़ राइट साइड की। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके 11052 आएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करके माइनस का 4 आएगा। इनको भी प्लस माइनस कर लिए तो यहाँ पर माइनस का 48 और यहाँ पर माइनस का 4 था, इनको काट दिया तो हमारा आ गया कितना f इक्वल्स टू 12। तो ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखिए वो ये वाली दे रखी है। इसे करने का इसे करने का आपका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है। इसे करने के और तरीके हैं। मैं इसमें से अगर यहाँ पर भी माइनस कर लेता या इस वाली वैल्यू को उधर ले जाता और इसको वैल्यू को इधर ले जाता तो ये सब चीज़ प्लस में आती, यहाँ माइनस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है, आपको कैसे कैलकुलेशन सही लग रही है, उस तरह से करना। बस आपका टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए पेपर में, आपका पेपर बहुत ही ईजीली और अच्छे से होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बस पर्पज़ ये है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मैं लेकर के आऊँगा किसका कंटिन्यूस सीरीज़ का मिसिंग वैल्यू। अगर उसमें मिसिंग वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी या फिर आपका CI में, तो हम उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन बटन दबा लेना, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन मेरे पहुँचते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।